हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू द माय चैनल। तो ये वीडियो खासकर एम्प्लॉई, अगर आप एक एम्प्लॉई है तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक छोटा सा अमाउंट का इन्वेस्टमेंट से आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो जीरो कैसे हो जा रहा है। 25,000 का टैक्स अब जीरो हो गया, तो ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस, ऐसा पॉसिबल है और अभी हम लोग आपको स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव अपडेट आप तक पहुंचता रहे रेगुलर बेसिस पे। तो आइए आपको स्क्रीन पे ले चलते हैं। और जो टैक्स लायबिलिटी है वो 25,000 का था, अब जीरो है, यानी कि 25,000 पहले आपको टैक्स पेमेंट करना पड़ रहा था, लेकिन अब कुछ भी टैक्स पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। तो चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा, हम लोग अभी स्क्रीन पे आ गए हैं। तो इसमें अपने एग्जाम्पल के थ्रू समझने वाले हैं कि एक छोटा सा टैक्स अमाउंट को इन्वेस्ट करके अपना जो टैक्स है 23,400 से जीरो पे कैसे लेकर के आएंगे। तो एक अपना केस है जिसमें टैक्स प्लानिंग हम लोगों ने किया, और दूसरा केस है जिसमें हम लोगों ने टैक्स प्लानिंग नहीं किया है। तो आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा है जिसका एज है 30 ईयर्स, और उसका जो मंथली सैलरी है वो 50,000 पर मंथ है, और ये XYZ कंपनी में काम करता है। ठीक है, यानी कि मिस्टर एक्स नाम का बंदा है जिसका सैलरी 50,000 है, और ये XYZ कंपनी में काम करता है। और पहला केस है जिसमें उन्होंने इन्वेस्ट किया 60,000 इन ATC। ठीक है, और दूसरा में जो केस 2 है उसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, और जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है उसमें टैक्स आ रहा है 23,400, लेकिन जिसमें इसने इन्वेस्ट किया ATC में उसमें कुछ भी टैक्स नहीं आया। तो ये कैसे हुआ ये चमत्कार, तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले अगर केस 1 का बात करें तो इसमें देखिए कि मिस्टर एक्स ने इन्वेस्ट किया 60,000 इन सेक्शन 80C के स्कीम्स में। ठीक है, तो इसमें जो सैलरी था, मंथली सैलरी था, अगर देखें 50,000 रुपीज़, और इसने पूरा साल में अर्न किया, अगर 12 मंथ से इंटू कर देंगे 6 लाख रुपीज़ इसने अर्न किया। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जैसा कि हर एक सैलरी एम्प्लॉई को मिलता है 50,000, तो उसको स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 माइनस होने के बाद जो ग्रॉस टोटल इनकम आया इसका, वो 5,50,000 आया। ठीक है, और इसमें अगर हम लोग देखें तो ATC में चैप्टर 6A के अंदर 60,000 का इन्वेस्टमेंट ये था, ये अपना 60,000 का इन्वेस्टमेंट था। तो इसमें क्या है कि इसमें चैप्टर 6A के अंदर ATC में इसको बेनिफिट मिल गया 60,000 का, और उसका जो टैक्सेबल इनकम आया निकल करके वो 4,90,000 का आया। ठीक है, तो अगर हम लोग देखें तो 4,90,000 पे टैक्स कितना आता है, क्योंकि इसका जो एज है वो अप टू 60 ईयर्स है। तो इसमें क्या है कि जो स्लैब का बेनिफिट मिलेगा 2,50,000 तक का मिलेगा, यानी कि 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स। तो अगर हम लोग देखें तो इसका जो टैक्सेबल इनकम है वो 4,90,000 है। तो 2.5 लाख से 4,90,000 का जो डिफरेंस होता है वो 2,40,000 होता है, और उस पर जो टैक्स लगा है वो 5% के हिसाब से लगा है, यानी कि 12,000 रुपया टैक्स लगा है। लेकिन जैसा कि आपको पता होगा कि सेक्शन 87 ये बोल करके एक सेक्शन है इनकम टैक्स में, और ये सेक्शन ये बोलता है कि अगर आपका इनकम 5 लाख रुपए तक है और 2.5 लाख से ऊपर जितना भी इनकम है और उस पर जो टैक्स बनता है उसका हम रिबेट दे देंगे 12,500 तक। तो जैसा कि इनका अगर आप देखेंगे तो टैक्स बन रहा है 12,000, और इसमें जो रिबेट है वो 87 के अंदर इनको मिल गया है 12,000, यानी कि 12,500 तक रिबेट हम लोग ले सकते थे, इसलिए मैक्सिमम हम लोग 12,000 तक लिए, क्योंकि इसका इनका जो टैक्स बन रहा था वो 12,000 का ही बन रहा था। तो 12,000 रुपये इनका टैक्स बन रहा था, और रिबेट मिल गया अपना 12,000 का 87A के अंदर, यानी कि इनका टैक्स लायबिलिटी कुछ भी नहीं है, और इसमें इन्होंने टैक्स प्लानिंग किया है। तो आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं पूरा डिटेल इनका, केस 1 का, कि इनका एक छोटा सा 60,000 का इन्वेस्टमेंट से 23,400 का टैक्स सेव हो गया है। इन्वेस्टमेंट एक ऐसा चीज़ है जो कि अगर हम किसी भी अमाउंट को इन्वेस्ट करते हैं तो फ्यूचर में उसका बेनिफिट तो मिलना ही है। तो अगर आप 6 लाख रुपए अर्न करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका आप 60,000 तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, और उसमें क्या है कि आपका टैक्स भी सेव हो रहा है, टैक्स भी सेव हो रहा है। और अब अपने केस 2 में चलते हैं, जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, जिसके वजह से जो टैक्स देना पड़ रहा है वो 23,400 रुपये का टैक्स देना पड़ रहा है एम्प्लॉई को। तो अगर यहाँ सेम केस सेम ही है, लेकिन इसमें क्या है कि टैक्स देना पड़ रहा है। तो अगर यहाँ पे आप देखें तो सैलरी इनकम है 6 लाख रुपीज़ पर annum, यानी कि 50,000 इंटू 12 मंथ्स, यानी कि पूरा साल में 6 लाख रुपया इन्होंने अर्न किया। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे मिलता है 50,000 का हर एक एम्प्लॉई को, जो इनको मिल चुका है। ठीक है, वो माइनस करते हैं 6 लाख माइनस 50,000, तो यहाँ पे 5,50,000 ग्रॉस टोटल इनकम आ गया। और इसमें देखते हैं चैप्टर 6A के अंदर इनको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो जिसके वजह से इनको क्या है कि कोई भी बेनिफिट नहीं मिला चैप्टर 6A में। ठीक है, तो चैप्टर 6A में यानी कि 80C में कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इनका जो टैक्सेबल इनकम है 5,50,000 हो गया।
तो जैसा कि अभी हम लोगों ने केस 1 में डिस्कस किया था कि अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख तक है तो उस पे जो टैक्स बनता है उसका रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87 ए में। आप ये देख सकते हैं सेक्शन 87 ए, यानी कि 2.5 लाख का जो है उस पे जो टैक्स बन रहा है 5% के हिसाब से उस पे रिबेट मिल जाता है। तो लेकिन इनको रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि इनका जो टैक्सेबल इनकम है वो 5,50,000 है, यानी कि 5 लाख से ज़्यादा है, इसलिए इनको कोई भी रिबेट नहीं मिलने वाला है। तो इसमें जो 2.5 लाख पे जो टैक्स बनेगा यानी कि 2,50,000 से 5 लाख तक का जो टैक्स बनेगा वो 12,500, और 5 लाख से ऊपर जो टैक्स बनेगा 50,000 पे वो 20% के हिसाब से, यानी कि 12,500 प्लस 10,000 22,500 का ये टैक्स बन गया इनका। अब इसमें हेल्थ एडुकेशन से 4% के हिसाब से ऐड होगा, यानी कि 23,400। ये 23,400 है, यही अमाउंट को आपका एम्प्लॉय एज ए टीडीएस डिडक्ट करती है और गवर्नमेंट को जमा करती है। इसी अमाउंट को अपने टीडीएस भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एग्जाम्पल में एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट से, यानी कि 60,000 का इन्वेस्टमेंट से आपका टैक्स जीरो हो रहा है, और वहीं पे अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किए हैं तो उसमें क्या है कि आपका जो टैक्स लायबिलिटी है वो 23,400 का है। तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ गए होंगे कि एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने से आपका जो 23,400 का टैक्स लायबिलिटी था वो जीरो में आ गया। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुँचाने का कोशिश करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।